इनके पुत्र हैं श्री चतुर्भुज दास जी, जो विशाल सखा के अवतार हैं। बहुत संक्षिप्त में वैष्णव वार्ता में और श्री भक्तमाल में श्री चतुर्भुज दास जी को चरित्र दियो गयो है। भैया जीवन को साफल्य तभी है कि जब घर में कोई वैष्णव प्रकट हो, कोई भक्त प्रकट हो। और ये जिम्मेदारी देखो, मोर चिते चिताए आमे, कोई कुछ चेतवे की जरूरत ना है। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। पर ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, गृहस्थ में प्रवेश कियो है तो आप कृपा करके सदा भक्तन को संग प्रदान किया। ठाकुर जी को आशीर्वाद मिलो कि मेरो भक्त तेरे घर आएगो जन्म लेकर के। और जहां पिता भक्त हो और उनका पुत्र भी भक्त हो तो पिता फूले नहीं समाते। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब भैया आप ये बात जानते होंगे, आपने इस मार्ग में जब प्रवेश किया तो आपसे ज्यादा अधिक प्रसन्नता आपके पिताजी को होती होगी। क्योंकि भक्त पिता का यदि पुत्र भी भक्त हो जाता है तो उस पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सत्संग होता आपस में पिता पुत्र में, श्री कुम्भन दास जी और चतुर्भुज दास जी में। सज्जनों, छोटे से बालक के रूप में जब एक बार की बात है, चतुर्भुज दास जी दिखाई नहीं दिए। कुम्भन दास जी को बड़ी चिंता भई, नेक्सो सो लालाए जन कहां चलो गए हो पतो ना। दौड़े दौड़े ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के पास पहुंचे तो गुसाई जी ने कही, चतुर्भुज दास कहीं नहीं गयो, अरे हमारे श्रीनाथ जी को सखा है, श्रीनाथ जी गैया चरावे गए ना तो अपने संग में ले गए आपको। ठाकुर जी के संग गैया चराने जाते चतुर्भुज दास जी। हाथ पकड़ करके श्याम ढाक पूंछरी को लौटा जो है आते हैं। भरतपुर की तरफ जब चलेंगे तो जगह आवे श्याम ढाक, जो हमने अपने भक्तमाल कथा का जो प्रारंभ करो ब्रह्मा मोह लीला में, लाए पात बनाए दोना दिए सबन को बांट, जिन नहीं मिलो सुनो मेरे भैया मेरी हथेरी चाट। ये लीला श्याम ढाक की लीला है। वहां आज भी वृक्षों के जो पत्ते हैं वो दोने के रूप में आते हैं। 84 को उस लीला में दर्शन होता है उस स्थान का। तो श्याम ढाक पर गोसाई जी लेकर के गए और कुम्भन दास जी को ठाकुर जी के संग गैया चराते हुए पुत्र चतुर्भुज दास को दर्शन कराया। तभी तो चतुर्भुज दास जी ने कही, श्री कुम्भन दास जी ने कही कि मेरो ये पूरो पुत्र है, वाणी सो भी ठाकुर जी को गुणगान गावे और तन सो भी सेवा करे ठाकुर जी की। सज्जनों, एक दिन की बात है, ये इतनी इस प्रसंग में चतुर्भुज दास जी के चरित्र में सबसे बड़ी जो प्रसंग है ये है। एक दिन की बात है भैया, दोनों पिता पुत्र बैठे घर में और श्रीनाथ जी के शिखर पर श्रीनाथ जी के मंदिर को दर्शन है रहे हुए। कुम्भन दास जी वह शिखर को देख करके, वह शिखर में एक दीपक जल रहे हो है खिड़की में, तो वहां वर्णन कर रहे हैं, वे देखो भरत झरोखन दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। कुम्भन दास जी गा रहे हैं इस पंक्ति को। देखो ऊंचे शिखर पर श्रीनाथ जी के कक्ष में सुंदर दीपक जल रहे हैं और इस पद को मतलब एक पंक्ति गा करके श्री कुम्भन दास जी भैया जैसे ही चुप भये, आगे की लीला को वर्णन कैसे करें। संकोच पुत्र बैठो है, तुरंत चतुर्भुज दास जी बोल पड़े। अगली पंक्ति, जिस लीला का दर्शन पिताजी को हो रहा है उसी लीला का दर्शन पुत्र चतुर्भुज दास को हो रहा है। अगली पंक्ति तुरंत श्री चतुर्भुज दास जी कहने लगे कि सुंदर बदन निहारन कार
दीपक क्यों जल रहे हो अभी तक? बोले प्रिया जी को ठाकुर जी के श्रीअंग को दर्शन करना है, और किशोरी जी को कि श्रीअंग को दर्शन ठाकुर जी को करना। कि सुंदर बदन निहारन कारण राखे हैं बहुत जतन कर प्यारी, वे देखो वरत झरोखन दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्रसार। और जैसे ही चतुर्भुजदास जी की वाणी को सुनो कि लीला मुझे ही दर्शन नहीं हो रही, लीला मेरे पुत्र चतुर्भुजदास को भी दिख रही है, तब आगे की पंक्ति गाई, फिर संकोच खत्म है गयो कि जैसे मेरो प्रवेश व निवृत्त निकुंज। और सज्जनों ध्यान देना भैया, संतन सो सुनिए हैं, ये अष्ट सखा दिन में तो सखा बन करके रहे और रात्रि में ये भी सखी है जामे, क्योंकि यदि सखी नहीं बनेंगे तो वह निवृत्त निकुंज की लीला को वर्णन, रास को वर्णन कैसे? क्योंकि रास में तो केवल और केवल सखी को प्रवेश है, तो दिन में सखा रूप में है और रात्रि में यही सखी के स्वरूप में ठाकुर जी की लीला को वर्णन कर रहे हैं। रस को भाव है। कंठ लगाए भुज देश रहानी, अधर अमृत पीवत पिय प्यारी। वर्णन को विषय नहीं है। तन मन मिली प्राण प्यारे, सो नवतम रस बाढ़्यो अति भारी। कुंभन दास प्रभु सौभग सीवा, जोरी भली बनी एक सारी। वे देखो भरत झरोखन, दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। सजनों, श्री चतुर्भुजदास जी के भी पद हमारे पुष्टि मार्ग में बहुत गाए जाते हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन जब करने जाते हैं, आज और काल और दिन प्रतिदिन और देखिए श्री गिरिराज धरम। मायरी आज और काल और दिन प्रतिदिन और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? तो कृष्णाष्टक में लिखा है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ठाकुर जी नित्य नए श्रृंगार, नित्य नए स्वरूप में दर्शन दे में। ठाकुर जी कभी देखो, कई व्यक्ति को तुम देखते रहो तो वो बातें बोर हो सको, पर ठाकुर जी को जो बार बार तुम दर्शन, राधा रमन लाल जी का दर्शन करते हैं तो जब जाते हैं तब नित्य नए दर्शन देते हैं। राधा वल्लभ लाल जी नित्य नूतन दर्शन देते हैं। मायरी आज और काल और दिन प्रतिदिन और देखिए श्री गिरिराज धर। ऐसे बहुत सुंदर पद श्री चतुर्भुजदास जी ने गाए हैं। एक बार की बात है, श्रीनाथ जी को गोसाई जी के जो पुत्र हैं उन्होंने मथुरा में पधराया, सतघरा में। बंगाली घाट, विश्राम घाट जो है उसके पास जगह सतघरा। 7 घर हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्रों के, तो वहां श्रीनाथ जी को ले गए। अब तो श्रीनाथ जी जैसे ही गए तो इधर चतुर्भुजदास जी विरह में मान, विरह में काम है। और ये पद आप भैया सीधो सीधो संतन सो जो सुनी है, गोपी गीत को सीधो सीधो अर्थ या पद में कहो गए हो। जो भावना गोपीन की गोपी गीत में है, वही भावना या पद में श्री चतुर्भुजदास जी ने अपने मन की बात कही है। गोपी की गोपी गीत में 4 कामना मुख्य हैं। हमारे वृंदावन के रसिक संत कह में पहली कामना गोपी कहवे, हे प्यारे श्याम सुंदर, अपने सुंदर मुखारविंद को दर्शन हमें कराए दो। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। दूसरी कामना कौन सी? अपनो कर कमल हमारे मस्तक पर पधरा दो। तीसरी कामना कौन सी? अपने चरणारविंद हमारे वक्षस्थल पर, माने हमारे हृदय में पधरा दो। और चौथी कामना, अपने अधरामृत को पान कराए दो। और कछु नहीं चाहिए। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो
जाय हो गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे तुम में रहो न जाय ब्रजराज लड़े ते लाडले ब्रजराज लड़े ते लाडले पंकचिते मुस्काय के सुंदर बदन दिखा पंकचिते मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए लोचन तड़पे मीन जो एहा लोचन तड़पे मीन जो जुग भरी घड़ी बिहाए गोवर्धन वासी सांवरे ब्रजराज लड़े ते लाडले। पद तो बहुत बार सुनो पर भाव समझ लो। पंक चिते मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए लोचन तड़पे मीन ज्यों जुग भरी घड़ी बिहाए। हे प्यारे, आपको देखने की बहुत इच्छा है रही है। आप अपनो सुंदर हस्तो भयो मुखारविंद मृदु मुस्कान के साथ हमें दिखा दो। लखी जन लाल की मुस्कान तिनहि विसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत द्रग दई असि ऐच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। हे प्यारे श्याम सुंदर, अपनो वो हस्तो भयो प्रहस्तम प्रिय प्रेम वीक्षणम मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान के साथ आप अपने वा मधुर स्वरूप को हमें दर्शन कराओ। क्यों? क्योंकि हमारे जुग भरी घड़ी ब्याह जैसे मछली तड़पे हैं ऐसे हम तड़प रही हैं। एक एक घड़ी हमको युगन के समान बीत रही है। त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। हे प्यारे श्याम सुंदर, जब आप गैया चरा कर के लौटो और हम अपने झारे झरोखा गोखा मोखान में आकर के खड़ी हो मैं। अब झारे झरोखान के ऊपर एक पद याद आ गो। जब श्याम सुंदर गैया चरा कर के लौटे भैया, अब यहाँ तो छूट है, कछु भी भैया बैठे हैं। ठाकुर जी जब गैया चरा कर के लौटे तो गोपी अपने झारे झरोखान में आके खड़ी है जामे और आकर के क्या कहमे, श्याम सुंदर गैया चरा कर के लौट रहे हो। और श्याम सुंदर भी इतने चतुर चालाक, चौड़े चौड़े रास्तान ते गैया ने ना ले जावे। जो सांकरी गली है ना उनमें गोपी आएंगी, दर्शन करेंगी, क्योंकि पूरे दिन बाट देख रही है मेरी। हाक हटक हटक गाय ठटक ठटक गोकुल की गली अति सांकरी झारे झरोखा गोखा मोखा ठौर ठौर सो परत है कांकरी। गोपी आकर के छतन पे चौबारीन पर अपनी अटारीन पे आकर के ठाकुर जी जा रहे हैं, कंकड़ी मार रही हैं। और कंकड़ी कोई पत्थर की नहीं, कुंद कली चंपकली बरसत हैं रंग भरी ता ऊपर लिखियत कछु आखरी। अपने प्रेम के संदेश को उन कलीन में भर भर करके मार रही हैं। ठाकुर जी अब कई गोपी को निशानों सही लगे, अब जाको निशानों सही लगे तो ठाकुर जी वाकई माऊ देखे। नंददास प्रभु, ये नंददास जी की हाजिरी लग गई। नंददास प्रभु जेही जेही द्वार ठाड़े भये और काहू सो हाँ करी और काहू सो ना करी।
अक्षर इशारिन में आंखी सैनन में बात है नहीं है, प्यारे आज हमारे घर माखन खावे आओगे? तो काई थी तो ठाकुर जी कह रहे आऊंगो, गाउते ना मैं ना आ रहा हूं। इशारे में महाराज सैनन में बात है रही है। पर प्यारे गोपियां कह रही हैं कि जब गैया चरा करके ठाकुर जी लौटते हैं और यदि पलक झपक जाती हैं, वो विधाता इतना निष्ठुर कि पलकें क्यों बनाई, जब पलकें झपकती हैं तो ये हमारे और श्याम सुंदर के दर्शन में अड़चन उत्पन्न करती। अब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ मंदिर में जब जाते हैं आंख बंद करके, अरे भैया या आंख बंद करनी है तो संसार है देखवे को करो ना, ठाकुर जी के सामने आंख काहे को बंद करो। नैन भर देखूं नंद कुमार कुमनदास जी को पद, ये नेत्र क्यों मिले? मीराबाई कह रही बसो मेरे नैनन में नंदलाल। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं बसो मेरे नैनन में दो चंद। अब कहां तक कितने पदों को गाएं? सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए। सप्तन सुर संधान सो मोहन वेणु बजाए। सूरत सुहाई बांध के एहा, सूरत सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाय गोवर्धन वासी सावरे ब्रजराज लड़े ते लाड़ले। सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए। अब वेणु गीत की बात याद आ गई। ठाकुर जी जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां कहती हैं अरे बहन या बंसी ने कितने तप किए हैं, हर समय ये हमारी सौतन है। हम तो सोचे हम ठाकुर जी के संग रहे, पर ये बंसी सदा संग रहे। एक गोपी कह रही अरे बहन देखो तो सही बंसी कैसी, ठाकुर जी कितनी सेवा कर रहे हैं आगे। ब्रज के रसिकन के भाव हैं। ब्रज जीवन होठन के तकिया कर फूलन सेज बिछावत है। अंगुरिन सो चापत दो चरण यह तो नमोद लावत है। हरी सखी देखो तो सही, ये बंसी कहे श्याम सुंदर मुझको नींद आ रही है तो ठाकुर जी के मैं काहे की चिंता कर, मैं सेज बिछाऊं, अपने हाथन की सेज बना मैं यहाँ को, और सेज बना करके या को होटन के तकिया लगा में। बंसी कहे प्यारे मुझको गर्मी लग रही है बहुत जोर से, धूप आ रही है ना। तब जैसे ये बंसी कहे मुझको धूप आ रही है, धूप लग रही है, श्री ठाकुर जी कहा करें बंसी बजाते बजाते अपनी जो ग्रीवा है गर्दन है वह को ऐसे टेढ़ी कर ले, और जैसे ही टेढ़ी करें श्री ठाकुर जी के जो घुंघराले बाल हैं वो आकर के बंसी के ऊपर छाया कर दे। कहे बंसी कहे प्यारे श्याम सुंदर छाया तो है गई पर गर्मी लग रही है बहुत जोर से, कहा करूं मैं। अति सुंदर कोमल नेति मनो अलकावली पवन धुरावत है। ठाकुर जी जोड़ते जैसे ही फूंक मारे, फूंक मारते ही जो ठाकुर जी के घुंघराले बाल हैं वो मानो यूं हिलवे लगे, मानो बंसी की हवा कर रहे हैं। ये बंसी कहे प्यारे श्याम सुंदर मेरे पामन में दर्द है रहे हो है। तो ठाकुर जी के मैं काई की चिंता करे, उंगली
बिन सोचा पत दो चरण, यह तो नमोद लावत है, तो नमोद लावत है। ते सुख पे मतवारी अली, बंसी तोए नींद ना आवत है। बंसी तो है नींद नावत है। एक गोपी कह रही है सखिया बंसी को दोष नहीं है, ये दिन भर बजती रहे बस सुबह ही ना। जब कान भये बस बांसुरी के, फिर कौन सखी इनको चाहिए। यह रात दिना संग लागी फिरे, या सौत के शासन को सही। अरे जिन मोह लियो मन मोहन को, फिर कौन सखी इनको चाहिए। अरे मिल आओ चलें सब भाग चलें, और या ब्रज में तो अब बांसुरी रही है। अरे करिए करिए उपाय। एक सखी कहने लगी, बहन जब बंसी बजे ना, जल की ना घट भरें, मग की ना पग धरें, और घर की ना कछु करें, बैठी भरें सांसुरी। एक सुन लोट गई, एक लोट पोट भई, एक के द्रगन सो बह चले आंसुरी। एक गोपी बोली करिए उपाय। अरे करिए उपाय, बांस डारिए कटाए, और नहीं उपजेंगे बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी। हे प्यारे आकर के एक बार वह बंसी को हमें सुना तो दो। सूरत सुहा, और बंसी तो सुननी है, आपकी वाणी भी सुननी है। रसिक रसीली बोलनी, गिर चढ़ गाय बुलाए। रसिक रसीली बोलनी, गिर चढ़े गाए गाय बुलाई धूमरी, ए हाँ गाए बुलाए घूमरी, ऊंची टेर सुना। गोवर्धनवासी सावरे, गोवर्धनवासी सावरे। दृष्टि परी जादोस ते, तब ते रुचि नहीं परिजा दोस्ते, रुचि नहीं तब रजनी नींद न आवही, हे हाँ रजनी नींद ना वही, मोहे बिसरो भोजन पान रे। गोवर्धनवासी सावरे, ब्रजराज लड़े दे लाडले। दर्शन को नैनात पे, बचन सुनन को मिलवे को, हिय रात पे
सुंदर आपको देखने के लिए दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान और मिलवे को हियरा तपे। मेरे जिए के जीवन प्राण, हे प्यारे आप आ जाओ, हमें दर्शन दो, दर्शन। बहुत अच्छा पद है, पर समय की बाध्यता है। मन अभिलाषा है रही, लगे न नैन निमेश, एकटक देखूं आव तो प्यारो नागर नटवर भेष। पूरन ससिमुख देख के चित चोट्यो बाही और, रूप सुधा रस पान को जैसे कुमुद चको। लोक लाज विधि वेद की छाड़े सबई विवेक, कमल कली जब यों बढ़े छिन छिन प्रीति विशेष। मनमत कोट कुबार ने देख डगमगी चाल, युवती जनमन फंदना अंबुज नैन विशाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल, हम वृंदावन मालिती तुम भोगी भ्रमर भुवाल। यह रट लागी लाडले जैसे चातक मोर, प्रेम नीर वर्षा करो नवघन नंद किशोर। जुग जुग अविचल राखिए यह सुख सैल निवास, श्री गोवर्धन धर रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। भैया ये भावना हर किसी के मन में होनी चाहिए। ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो रोना पड़ेगा उनकी याद में, कि कबीरा हंसना दूर कर और रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं माया प्रेम प्यारा में। हंस हंस कांत न पाया और जिन पाया बिन रोए, और हंस खेले पिया मिले तो कौन सुहागन हो। उस परमात्मा की, उस प्यारे श्याम सुंदर की याद में रोना है। आज चतुर्भुज दास जी का संक्षिप्त चरित्र हमने कहा। ठाकुर जी से चरणों में प्रार्थना